एक बड़ी खबर आ गई है। हरियाणा कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि अब हरियाणा में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ गई है। इसमें 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट मिला है। उचाना कलां से ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के नाम हम आपको गिना रहे हैं। इससे पहले जो पहली लिस्ट आई थी उसमें 31 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया था। अभी जो दूसरी लिस्ट आई है इसमें 9 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। जैनेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। जैनेंद्र, वो 9 उम्मीदवार कौन कौन से हैं, जरा बताइए। देखिए सर, सबसे अहम नाम है उचाना कला सीट से ब्रिजेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र के बेटे, जो पहले हिसार से सांसद थे बीजेपी से। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। पुराना कांग्रेसी परिवार है, बीजेपी में वो चले गए थे, उनका परिवार चला गया था। उचाना कला से जेजेपी के प्रमुख और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उम्मीदवार है। उसके सामने ब्रिजेंद्र सिंह को कांग्रेस ने उतारा है। इसके अलावा तोशाम सीट, जो किरण चौधरी की सीट थी, जो हाल ही में बीजेपी गई और अब राज्यसभा सदस्य बन गई है बीजेपी से। किरण चौधरी की बेटी वहां से उम्मीदवार बनाई गई है बीजेपी से। उनके सामने कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी हैं और अनिरुद्ध चौधरी भी उसी परिवार से हैं जिस परिवार से किरण चौधरी है। तो इस किस्म से एक ही परिवार में ये लड़ाई होगी। बादशाहपुर गुरुग्राम के बगल की एक सीट है, उस सीट से वर्धन यादव को कांग्रेस ने उतारा है। युवा नेता है कांग्रेस पार्टी के। और इसके अलावा गुरुग्राम सीट से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया है कांग्रेस ने। ये अहम नाम है। पहली लिस्ट में 31 उम्मीदवार थे, इसके बाद एक उम्मीदवार का ऐलान अलग से किया कांग्रेस ने। उसी दिन 32 उम्मीदवारों का ऐलान अब तक हुआ था। 9 उम्मीदवारों का ऐलान आज किया है, यानी कुल अब तक अगर हम बात करें तो 41 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें एक अहम चीज ये है कि गुरुग्राम सीट, जिसके बारे में जानकारी पहले आई थी कि वो सीट गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है, कांग्रेस ने उस सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। लेकिन यानी साफ तौर पर गुरुग्राम सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में नहीं। अनिरुद्ध चौधरी, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, जो किरण चौधरी की बेटी के सामने उम्मीदवार बनाए। जैनेंद्र, यहाँ एक बहुत छोटा सा सवाल है कि जब बीजेपी ने अपनी पहली दी थी लिस्ट तो उसमें उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा थी, शायद 67 उम्मीदवार थे। और जो कांग्रेस है ये रोक कर पहले 31 और अब की बार 9। इसका मतलब कि कांग्रेस अब की बार हरियाणा में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। बिल्कुल सधे हुए तरीके से उनके उम्मीदवारों के टक्कर में एक गणना करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद तब अपने उम्मीदवारों के नाम क्लियर कर रही है। इससे तो यही लगता है। बिल्कुल विवेक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि 10 सालों के बाद माहौल उसके पक्ष में है। इसी वजह से हर सीट पर कई दावेदार हैं। और जिस तरीके से बीजेपी की टिकट के अनाउंसमेंट के बाद जिस तरीके से बीजेपी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है, अलग अलग सीटों पर नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, इस बात का एहसास कांग्रेस को भी है। और यही वजह है कि बहुत ही फूक कर लिस्ट जो है वो निकाले जा रहे हैं। अब देखिए, नॉमिनेशन को सिर्फ 4 दिन बचे हैं। कल से 12 तारीख है लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन। और अब तक कांग्रेस ने आधी सीटों का भी ऐलान नहीं किया है। 90 में से मात्र 41 सीटें अब तक अनाउंस हुई हैं। तो निश्चित तौर पर अब आने वाले दिनों में बची हुई सीटों पर भी ऐलान किया जाएगा। उसमें कई ऐसी सीटें हैं जिन पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन अब तक अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 2 लिस्ट आ चुकी है और 41 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जो दूसरी लिस्ट है उसमें एक नाम अशोक अरोड़ा का भी अहम है। ये पहले INLD में थे, कांग्रेस से आए हैं, इस बार उन्हें मिला है। कुलदीप शर्मा को भी कांग्रेस ने उतारा है। ये हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इन्हें गन्नौर सीट से उतारा गया है। तो कुल मिलाकर 9 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान। जी जैनेंद्र, नाम ब्रिजेंद्र सिंह और अनिरुद्ध चौधरी का। जी, तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि अब हरियाणा में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ गई है। इसमें 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट मिला है। उचाना कलां से ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के नाम हम आपको गिना रहे हैं। इससे पहले जो पहली लिस्ट आई थी उसमें 31 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया था। अभी जो दूसरी लिस्ट आई है इसमें 9 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। जैनेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। जैनेंद्र, वो 9 उम्मीदवार कौन कौन से हैं, जरा बताइए। देखिए सर, सबसे अहम नाम है उचाना कला सीट से ब्रिजेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र के बेटे, जो पहले हिसार से सांसद थे बीजेपी से। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। पुराना कांग्रेसी परिवार है, बीजेपी में वो चले गए थे, उनका परिवार चला गया था। उचाना कला से जेजेपी के प्रमुख और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उम्मीदवार है। उसके सामने ब्रिजेंद्र सिंह को कांग्रेस ने उतारा है। इसके अलावा तोशाम सीट,
जो किरण चौधरी की सीट थी, जो हाल ही में बीजेपी गई और अब राज्यसभा सदस्य बन गई है बीजेपी से, किरण चौधरी की बेटी वहां से उम्मीदवार बनाई गई है बीजेपी से। उनके सामने कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी हैं और अनिरुद्ध चौधरी भी उसी परिवार से हैं जिस परिवार से किरण चौधरी है। तो एक किस्म से एक ही परिवार में ये लड़ाई होगी। बादशाहपुर गुरुग्राम के बगल की एक सीट है, उस सीट से वर्धन यादव को कांग्रेस ने उतारा है, युवा नेता है कांग्रेस पार्टी के। और इसके अलावा गुरुग्राम सीट से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया है कांग्रेस ने। ये अहम नाम है। पहली लिस्ट में 31 उम्मीदवार थे, इसके बाद एक उम्मीदवार का ऐलान अलग से किया कांग्रेस ने। उसी दिन 32 उम्मीदवारों का ऐलान अब तक हुआ था, 9 उम्मीदवारों का ऐलान आज किया है, यानी कुल अब तक अगर हम बात करें तो 41 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें एक अहम चीज ये है कि गुरुग्राम सीट, जिसके बारे में जानकारी पहले आई थी कि वो सीट गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है, कांग्रेस ने उस सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। लेकिन यानी साफ तौर पर गुरुग्राम सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में नहीं। अनिरुद्ध चौधरी, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, जो किरण चौधरी की बेटी के सामने उम्मीदवार बनाए। जैनेंद्र, यहाँ एक बहुत छोटा सा सवाल है कि जब बीजेपी ने अपनी पहली दी थी लिस्ट तो उसमें उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा थी, शायद 67 उम्मीदवार थे, और जो कांग्रेस है ये रोक कर पहले 31 और अब की बार 9। इसका मतलब कि कांग्रेस अब की बार हरियाणा में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, बिल्कुल सधे हुए तरीके से उनके उम्मीदवारों के टक्कर में एक गणना करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद तब अपने उम्मीदवारों के नाम क्लियर कर रही है। इससे तो यही लगता है। बिल्कुल विवेक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि 10 सालों के बाद माहौल उसके पक्ष में है, इसी वजह से हर सीट पर कई दावेदार हैं। और जिस तरीके से बीजेपी की टिकट के अनाउंसमेंट के बाद जिस तरीके से बीजेपी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है, अलग अलग सीटों पर नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, इस बात का एहसास कांग्रेस को भी है। और यही वजह है कि बहुत ही फूक कर लिस्ट जो है वो निकाले जा रहे हैं। अब देखिए, नॉमिनेशन को सिर्फ 4 दिन बचे हैं, कल से 12 तारीख है लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन, और अब तक कांग्रेस ने आधी सीटों का भी ऐलान नहीं किया है। 90 में से मात्र 41 सीटें अब तक अनाउंस हुई हैं। तो निश्चित तौर पर अब आने वाले दिनों में बची हुई सीटों पर भी ऐलान किया जाएगा। उसमें कई ऐसी सीटें हैं जिन पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन अब तक अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 2 लिस्ट आ चुकी है और 41 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जो दूसरी लिस्ट है उसमें एक नाम अशोक अरोड़ा का भी अहम है। ये पहले INLD में थे, कांग्रेस से आए हैं, इस बार उन्हें मिला है। कुलदीप शर्मा को भी कांग्रेस ने उतारा है। ये हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, इन्हें गन्नौर सीट से उतारा गया है। तो कुल मिलाकर 9 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान। जी जैनेंद्र, नाम ब्रिजेंद्र सिंह और अनिरुद्ध चौधरी का। जी ठीक है, इस अहम जानकारी के लिए